आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यानी कि 1/1/2021 की शुरुआत साइंस के क्वेश्चनों के साथ करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो 50 किग्रा, तो संवेग P बराबर क्या होता है, यम भी। तो यम का मान कितना है 50 और भी का मान कितना है 20। जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा मीटर किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो सदिश राशियों में दिशा और परिणाम होता है, तो कि इसमें सदिश राशि कौन सा है, तो संवेग एक क्या है, सदिश राशि, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो इस खाली स्थान में क्या होगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, इसका संवेग दोगुना हो जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि वेग क्या कर रहा है दोगुना। अगर p बराबर होता है क्या है एम भी। ठीक है, अगर वेग दोगुना हो जाए तो हम क्या मान लेंगे कि संवेग p1 हो गया, तो यानी इसका मतलब कि द्रव्यमान वही है, बस वेग को क्या कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया गया। तो अब यहाँ से p बराबर तो ये हो जाएगा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम भी, यानी p1 बराबर, तो ये p1 बराबर क्या हो जाएगा 2। एम भी का मान किसके बराबर है, p के बराबर, तो यहाँ p हो जाएगा। यानी कि अब जो नया संवेग मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2p के, यानी संवेग कितना हो जाएगा, पहले संवेग के 2 गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, मतलब किसकी बचत की जाती है। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो हमेशा संवेग का क्या होता है, बचत होता है, संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, रैखिक संवेग के बराबर होता है, यानी p बराबर क्या होगा यम भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किग्रा है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। तो जब कोई पिंड आपस में टकराता है, जब कोई दो पिंड आपस में टकराता है तो क्या होता है कि संवेग संरक्षण के नियम से संवेग क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये u वेग है और ये v वेग है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, टकराने के बाद से यम यू हो जाएगा और ये बराबर ये क्या हो जाएगा, यम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई दो पिंड आपस में टकराता है तो टकराने के बाद उसका संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग बराबर किंतु दिशा में क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, उस बल पर, वस्तु पर लगे बल, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के वेग पर। तो हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है यम भी, यानी यम क्या द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। यानी कि किसी वस्तु का संवेग, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और वेग पर, यानी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, वस्तु को जिसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा, संवेग को जिसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो संवेग को गुणनफल किसके किसके गुणनफल के, यानी p बराबर यम गुणे भी, यम क्या है द्रव्यमान और भी क्या है वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखेंगे गुणनफल किसको, तो द्रव्यमान गुणे वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो गतिज ऊर्जा के का मान दिया है कितना, 10 जूल। ठीक है, तो के बराबर होता क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के का मान है 10 और 1/2 और द्रव्यमान कितना दिया है 200 ग्राम। ग्राम को चेंज कर लो किग्रा में, 1000 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा v²। ठीक, तो ये काटेंगे तो 2 1 का नम 2, तो ये हो जाएगा 100 और ये 1 0 ये 0 काट दो तो ये बच जाएगा कितना 10। 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 दाम में 100 और बराबर v²। तो v बराबर केवल क्या इतना हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो वेग आ गया 10। ठीक है, तो पूछा क्या है, हमारा सवाल में पूछा है कि संवेग होगा, तो हम जानते हैं कि p बराबर होता है क्या है एम भी। ठीक है, तो p बराबर एम भी, तो एम का मान 200 ग्राम के मतलब कितना ना 200/1000। ठीक है, और गुणे भी का मान कितना आया 10। तो 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 3 0 है ना, तो 1 0 से इससे कट गया, इससे कट गया, तो 10 दूना 20, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया 2, यानी 2 किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में होता है, क्या होता है, कोई दिशा नहीं है, दिशा होता है परिणाम और दिशा परिणाम। तो देखो संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। संवेग एक क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या होता है दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिशा और परिणाम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि संवेग p और v दिया हुआ है तो द्रव्यमान, वेग v दिया है तो द्रव्यमान m ज्ञात कीजिए। तो p बराबर क्या होता है m गुणे v, तो हमको m निकालना है ना, तो ये यहाँ m छोड़ देंगे, v क्या है गुणे में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो p बट्टे क्या हो जाएगा v बराबर m। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या है p/v है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग ज्ञात करना है, फिर इसमें p बराबर क्या हो जाएगा एम भी। तो p का मान, m का मान कितना दिया है 10 और v का मान कितना दिया है 2, तो 10 दूना 20 kg क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। तो संवेग पूछ रहा है ना, तो p बराबर क्या होता है m भी, तो m का मान कितना दिया है m/2 और v का मान कितना दिया है 2v, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया कितना m भी। ठीक है, तो इसलिए m भी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा m भी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है p कहलाता है, यानी संवेग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेग बराबर होता है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तो संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग, यानी फिर p बराबर क्या हो जाएगा m भी, p बराबर m भी, तो m का मान है 80 और v का मान है कितना 60, तो 8 छके 48 00, तो यानी 4800 किग्रा मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4800 किग्रा मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। तो वस्तु के संवेग की गणना करना, तो फिर वही p बराबर m भी, तो m का मान है 50 और गुणे 6, तो 5 छक्के 30, तो यानी 300 क्या आ जाएगा मीटर किग्रा मीटर पर सेकेंड, तो 300 किग्रा मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर है तो ये होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन दिया है ये, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग आयतन और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है, संवेग पर, और संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है।
तो हम जानते हैं कि पी बार सबसे उपयुक्त छांटना है, तो पी बराबर क्या होता है यम भी, यानी कि इसमें क्या है यम और भी है, यानी किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, शायद ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये बी था। आगे चलते हैं। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उनके संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। देखो, जब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनकी गति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जब गति चेंज हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग चेंज नहीं होता है, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 3 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना, संवेग 4 गुना, गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। संवेग 4 गुना तथा गतिज ऊर्जा जो 2 गुना बढ़ जाता है। तो वेग 2 गुना करना है, तो जब वेग 2 गुना करेंगे तो पी पहले क्या निकलेगा, पी बराबर क्या होता है एम इंटू भी। तो जब वेग 2 गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी बराबर एम इंटू 2 भी। तो इसका मतलब ये P1 अगर संवेग चेंज होकर P1 बन गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2m भी। इसका मतलब एम भी के जगह पर अगर हम ये P रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा ना, यानी कि इसके जगह पर रखें तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2P। इसका मतलब पहले वेग का क्या हो जाएगा, पहले संवेग का 2 गुना संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये कह दिया है 2 गुना संवेग, तो यहीं से ट्रिक लगा देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अब देखो इसमें दिया है गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, तो कैसे 4 गुना बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/2 यम का मान कितना 2 गुना करना है, नहीं यम का मान तो वही है, यम वही है, बस भी का मान 2 गुना कर देना है, 2v का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 गुणे यम और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4v स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4v स्क्वायर आ जाएगा ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि 4 अगर आगे लेते आओ और गुणे 1/2 एम भी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम भी स्क्वायर शुरू में काइनेटिक एनर्जी था, तो इतना मतलब कि 4k के बराबर हो जाएगा, नहीं गतिज ऊर्जा पहले की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जा सकती है, तो संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे वेग, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो दिशा और परिणाम किसमें होता है, ये क्वेश्चन हो गया है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवेग में। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है तो संवेग होगा, तो यम गुणे भी, यानी 85 गुणे कितना 60, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 × 30 कर 0, 6 × 8 = 48, 48 3 51, यानी 5100 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 5100, नहीं 5100 है ना, ये हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी 5100 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इस प्रकार आज क्वेश्चन टोटल समाप्त हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।